बिहार के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल हैं, अब चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, +2 स्कूल हो, यानी क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक जो भी स्कूल जहां पर क्लास 1 से 12 तक की पढ़ाई होती है, इन सारे स्कूलों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई है। यानी अब जो है बच्चों की उपस्थिति, बच्चों की हाजिरी ऑनलाइन बनाई जाएगी। और इसकी चर्चा तो बहुत पहले से आप सुन रहे थे, अब ये वाकई में धरातल पर उतर चुका है, यानी ये योजना पर काम शुरू हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ काम शुरू ही नहीं हुआ, इसके लिए पूरे बिहार के हर एक स्कूल को, अब चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो या फिर +2 स्कूल हो, जितने भी स्कूल हैं क्लास 1 से लेकर 12 तक वाले, सभी स्कूलों को टैबलेट दे दिया गया है। और ये जो टैबलेट दिया गया, ये प्राइमरी और मिडिल स्कूल को 2-2 दिए गए हैं, और जो हाई स्कूल हैं, +2 स्कूल हैं, उनको 3-3 टैबलेट एक स्कूल में दिया गया है। अब ये टैबलेट दिया क्यों गया और ये ऑनलाइन अटेंडेंस हो कैसे रहा, इससे बच्चों की उपस्थिति कैसे जांची जाएगी, इसमें जो है बच्चों की उपस्थिति मालूम कैसे पड़ेगी, कौन सा बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन क्लास कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन स्कूल पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है। तो देखिए, इसके लिए विभाग ने फिलहाल कुछ काम करने के निर्देश दिए हैं। पहला काम तो ये करना है सभी स्कूलों को कि अब चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो या फिर +2 स्कूल हो, सभी स्कूलों को जैसे ही स्कूल शुरू होगा, स्कूल शुरू होते ही जो प्रार्थना सभा होती है, असेंबली होती है जिसमें प्रार्थना वगैरह की जाती है, उस प्रार्थना सभा का फोटो 4 दिशाओं से खींच करके ई शिक्षा कोष पे अपलोड करना है। 4 दिशा मतलब पूरब से भी, पश्चिम से भी, उत्तर से भी, दक्षिण से भी। ये चारों दिशाओं से प्रार्थना जो हो रही है उसमें कितने शिक्षक अवेलेबल हैं, कितने बच्चे वहां पर उपस्थित हैं, ये सारे बच्चों का फोटो चारों तरफ से खींच करके 4 फोटो कम से कम हर दिन अपलोड करना है। कहाँ? तो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर। उसके बाद जब प्रार्थना सभा खत्म हो जाएगा, जब असेंबली शुरू होने के बाद जब पूरी हो जाएगी, असेंबली के बाद जब क्लासेस शुरू हो जाएंगे, क्लास शुरू होने के बाद क्लास में क्लास का भी फोटो खींच करके अपलोड करना है वही ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर। ठीक है। अब क्लास के बाद छुट्टी से पहले, यानी जब स्कूल बंद होने वाला रहेगा, अंतिम घंटी चलती रहेगी, तो उस वक्त फिर से क्लासरूम का फोटो खींचना है। क्लासरूम का फोटो फिर से खींच करके और वही ई शिक्षा कोष पे अपलोड करना है। यानी 3 बार हो गया। और अगर हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल की बात करें, जहां पर MDM यानी मिड डे मील की योजना चलती है, जहां पर बच्चों को मध्याह्न भोजन यानी दोपहर के समय खाना भी खिलाया जाता है, उस वक्त भी खाना खाते हुए बच्चों का फोटो खींच करके वही ई शिक्षा कोष पर अपलोड करना है। ये शिक्षा विभाग का निर्देश है पूरे बिहार के हर एक सरकारी स्कूल का। अब देखिए, इससे विभाग जांचेगा कैसे। तो जब असेंबली हो रही थी, जब प्रार्थना हो रहा था, तो प्रार्थना के समय उस असेंबली में, प्रार्थना सभा में कितने बच्चे उपस्थित थे, ये फोटो से मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि फोटो एक तरफ से तो है नहीं, चारों दिशाओं से खींचा हुआ फोटो है, 4 अलग अलग फोटो है, तो उससे मालूम पड़ जाएगा। सिस्टम जो है ये जांच लेगा कि कितने बच्चे उस प्रार्थना सभा में प्रेजेंट थे। उसके बाद क्लासरूम का जब फोटो, सारे क्लासरूम का फोटो जब खींच करके अपलोड करवाया जाएगा, उस वक्त फिर से सिस्टम ये जांच लेगा कि कितने बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद जब अंतिम घंटी छुट्टी से पहले जो फिर से फोटो खींच करके अपलोड करने की बात कही जा रही है, उस वक्त फिर से सिस्टम ये एनालाइज करेगा अपलोड करने के बाद कि उस पहली घंटी वाले और उस असेंबली वाले फोटो में कितने बच्चे थे, कितने बच्चे प्रेजेंट थे, और अभी इस लास्ट घंटी वाले जो फोटो अपलोड किए जा रहे हैं उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, और उनकी संख्या के हिसाब से मालूम पड़ जाएगा। यहां तक हमारे शिक्षा विभाग के ACS महोदय ने कहा था कि जो सिस्टम का फेशियल रिकॉग्निशन है वो बच्चों के चेहरे की पहचान भी कर लेगा, कि चेहरे की पहचान से ये मालूम पड़ जाएगा कौन सा बच्चा आया है, कौन सा बच्चा स्कूल नहीं आया है। तो फिलहाल तो ये फोटो अपलोड करने की बात कही जा रही है, और हर दिन ये 15 अगस्त से ही शुरू कर देने का जो फरमान है, आदेश है, वो हर एक स्कूल को दे दिया गया है। तो फिलहाल स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए बच्चों के साथ साथ शिक्षकों का यही तरीका अपनाया जा रहा है। अब रही बात कि 15 अगस्त से शुरू करने का आदेश तो आ गया, अब आगे इसमें और भी नए निर्देश आते हैं या इसमें और कुछ बदलाव ला जाता है, इसके बारे में समय आने पे मालूम पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये भी देखनी होगी कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनके साथ क्या मामला होगा, यानी उन पर कोई कार्रवाई करने का आदेश आता है कि नहीं आता है। क्योंकि इससे पहले ACS महोदय कह चुके हैं, ACS महोदय ने कहा भी था एक बार कि जो बच्चा स्कूल नहीं आता है, अगर लगातार 3 दिन नहीं आए तो उस बच्चे के गार्जियन को नोटिस भेजिए, अगर फिर भी नहीं आता है तो गार्जियन को बुलाइए, समझाइए, उनको शिक्षा का महत्व बताइए, और अगर फिर भी नहीं आते हैं तो फिर उनके जो है
पंचायत के जो सचिव हैं या पंचायत के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनसे मिलिए, जागरूक करवाइए गार्जियन को। और उससे पहले एक बार एसीएस महोदय ने यह भी कहा था कि अगर फिर भी बच्चा नहीं आता है तो उसका नाम काट सकते हैं, एक बार ये उन्होंने कहा था। लेकिन अभी ये जो नई व्यवस्था लागू हुई ऑनलाइन अटेंडेंस की, इसके बारे में नए अपडेट आगे क्या आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, ये तो वक्त के साथ मालूम पड़ सकेगा। फिलहाल के लिए यह व्यवस्था लागू करने का आदेश पूरे बिहार के सभी सरकारी स्कूलों को जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे नए अपडेट के साथ हम मिलते रहेंगे आगे वीडियोज़ में।